हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मॉडल सेट का पहला सेट 1 देखेंगे, ठीक है। और ये जो मॉडल सेट है ये आपका 2021-22 का है। इसके बाद आप लोगों का जो न्यू मॉडल सेट आने वाला है वो 2022-23 का है। जैसा कि हमने अपडेट दिया था तो जैक बोर्ड ने खुद कहा था कि आप लोग प्रीवियस मॉडल से भी तैयारी कर लो, यानी उनका साफ साफ कहना है कि इस बार जो एग्जाम होगा आप लोगों का ना, तो फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रीवियस वाले से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा का, सभी जगह हमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को इस तरह से पैसेज आएगा, ठीक है। पैसेज जैसे ही आएगा आप लोग पूरा पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे दिया हुआ है इसको अच्छे से रीड कर लेना। अभी भी आप रीड कर सकते हो, वीडियोज़ को रोक कर अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी समय बर्बाद होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। देखो, पहला सवाल आपसे कह रहा है कि कौन से त्योहारों से हमें किसान आनंदित होते हैं, यानी कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित, जो कौन से त्योहारों के समय किसान जो है आनंदित हो जाते हैं, यानी कि खुशी हो जाती है उसको। तो धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, कौन से त्यौहार? धार्मिक दृष्टि से जो जुड़े त्यौहार होते हैं उनसे क्या होता है, किसान आनंदित हो जाते हैं, ठीक है। कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है, ठीक है। तो कौन सा त्यौहार जो है हमारे मन में, तो ये हो जाएगा आपका महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले जो त्यौहार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, एक बात जान लो आप सभी, ये वाला अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम में ये वाला पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या होता है? तो सभी त्योहारों का जो लक्ष्य होता है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना होता है। यानी त्यौहार इसलिए ही आते हैं कि उससे जो अच्छाइयाँ हैं वो समाज तक पहुँचे, ठीक है। अगला सवाल देखो, गद्यांश के लिए कोई उचित शीर्षक देना है, यानी इसका टाइटल आपको देना है। तो क्या टाइटल हो सकता है? त्योहारों का महत्व। त्यौहार के बारे में था तो त्योहारों का महत्व ही दीजिएगा, ठीक है। उमंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो उमंग शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी उल्लास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करिए। यानी पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से, पढ़ने के बाद लो पढ़ लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, पढ़ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है? कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो उसकी माँ की याद आती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नाज नखरे उठाने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाज नखरा उठाने का जो अर्थ हो जाता है वो क्या होता है? हर तरह की इच्छा को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है? दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है? 8 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग सभी को, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा मेरा शेर बनेगा। क्या? बेटा मेरा शेर बनेगा। ये सब पैसेज से है, ठीक है। कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। क्या करती थी? अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या? प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे दीजिए। तो प्रस्तुत कविता का जो उचित शीर्षक क्या दीजिएगा? माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे देना है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पहले आकर जुड़ता है तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इन का प्रयोग होता है, लेकिन इन यहाँ पर भी है इसलिए दोनों हो जाएगा, ठीक है। गलती से दोनों एक ही जगह दे दिया, एक ही चीज़ दोनों जगह दे दिया तो ये बात गलत है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है, तो आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग में प्रयोग कौन सा परिवर्तन होगा? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए इसका, सीता ने आम खाया। सीता ने आम खाया, ठीक है। ने लगा करके बताना था। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द चुनना है। 4 लीटर दूध में क्या विशेषता है?
दूध की विशेषता क्या है, कितनी है वो, 4 लीटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्या है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो वाक्य के कितने भेद हो गए, ये सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। कौन सा भेद हो जाएगा वाक्य का, बताइए। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी मिला हुआ वाक्य ना, और से क्या होता है, और से दो वाक्यों को हम लोग जोड़ करके प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लड़के अच्छे हैं, ठीक है। वचन बदलना है, एक वचन से बहुवचन में कर देना, अच्छा से अच्छे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विशेष्य कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर देना है। पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो रोक करके, ठीक है। कह रहा है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो प्रस्तुत पद के जो रचनाकार है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, 22 है ना, 22 है, तो मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ईश्वर को ढूंढ रहा है। वैराग का मतलब क्या है, वैराग का मतलब क्या है, वैराग का मतलब वैराग्य होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए आपको बताना है, इसमें काबा और कैलाश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, सब सांसों की श्वास में, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप बताइए, आप लोगों को पता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, 26 हो जाएगा यहाँ पे हंस, कौन होता है, हंस, हंस होगा, हंस सॉरी हंस है। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है, कबीर ने कौन सी रचना की थी आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका बीजक, क्या हो जाएगा, बीजक, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। पखा पखी का अर्थ क्या होगा, 29 हो जाएगा इसका पक्ष विपक्ष, है ना, पक्ष यानी अगर फेवर में वन फेवर में, पक्ष विपक्ष, ठीक है। संसार को किसके समान बताया गया है, संसार को किसके समान बताया गया है, तो हाथी के समान, चींटी के समान या फिर कुत्ते के समान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ते के समान। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ लो, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, तो ये सब पढ़ लेना, ये आपकी कहानी से ही लिया गया है, ठीक है, पढ़ लेना इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद यानी तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हो। कह रहा है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका रोटियां, क्या खिला जाती थी, रोटियां। इनमें कहानी पढ़ पढ़ के आप लोगों को आंसर देना है, पैसेज को पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्या है, लड़की के पिता का क्या नाम था, लड़की के पिता का नाम क्या था, बताइए, भैरव, क्या था, भैरव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, उसे मारती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, दोनों बैलों के साथ थे वे दिन भर जोते जाते थे और ठंड में खाते थे और ठंडे खाते थे, ये यही इसके साथ व्यवहार होता था। नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त गद्यांश का लेखक का नाम क्या बताया, लेखक का नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद लेखक का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी, तिब्बत की जो औरतें थे वो चाय किसमें कूटती थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोड़ी में, किसमें, चोड़ी में। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया, तो मील 1.5 मील चला गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, शेखर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 103, ऑप्शन नंबर सी। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों के साथ किस कारण बिछड़ गया, ठीक है, सही जवाब ढूंढिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वृंदावन की नदियाँ का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है,
तो ये हो जाएगा कृष्ण की। किसकी याद दिलाता है? कृष्ण की, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।